जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का विकसित कृषि के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सर, आपका जो एक अगला पेपर हमारे पास आता है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, रबी क्रॉप्स के बारे में हम क्या करेंगे इस वीडियो में अच्छे तरीके से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे हर नोटिफिकेशन, हर आपका जो भी अपडेट होगा वो टाइम टू टाइम आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने हर ग्रुप में जो है शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और प्यारा सा एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। हाँ, आपको बता दें, अगर ये इस पेपर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो विकसित कृषि का जो एप्लीकेशन है, ऐप है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे इसका जो है पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये प्यारा सा सेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आता है ओरिजिन ऑफ वीट इज, वीट का ओरिजिन कहाँ पाया जाता है। ठीक है, वीट का जो ओरिजिन होता है वो कहाँ होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या सर, साउथ वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मैक्सिको, अफ्रीका। तो आपको बता दें, जैसे वीट है ना, ऐसे वीट हम लोग लिखते हैं तो डब्लू याद रखना, साउथ वेस्ट एशिया। ठीक है, साउथ वेस्ट एशिया ये याद रखना। ठीक है, अब यहीं पे ऐसे साउथ ईस्ट एशिया धान का हो जाता है। ठीक है, धान का ई वाला होगा, जैसे राइस होता है ना, तो राइस में ई आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा साउथ ईस्ट एशिया। लेकिन हम रबी क्रॉप पढ़ रहे हैं तो हमें रबी से ही क्वेश्चन मिलेंगे जो हमारे सिलेबस में है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा वीट। ठीक है, वीट का वो भी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन वीट क्रॉप। वीट क्रॉप में कितना परसेंटेज का प्रोटीन पाया जाता है, क्या 10 से 12% पाया जाता है, 15 से 18%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो 10 से 12% ही पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 10 से 12% जो है देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज द सीड रेट ऑफ लेट सोइंग ऑफ वीट। देखो जनरली जो इसका सीड लगता है 100 kg लगता है। अब ये जब लेट स्विंग हम लोग करते हैं 25% सीड को बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जर्मिनेशन ठीक से नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आती है, इस वजह से हम लोग 25% सीड बढ़ा देते हैं, मतलब सॉरी सीड नहीं, मतलब सीड बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 100 kg है तो 125 kg होना चाहिए। अगर ऑप्शन में 125 नहीं है तो उसके आसपास 120 है, तो 120 पे हम क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि द टाइप ऑफ फ्रूट ऑफ वीट इज, वीट का फ्रूट किस तरह का होता है। क्या सर, कैरियोप्सिस होता है, सिलिकुआ होता है, फॉलिकल होता है, एकेन होता है। तो क्या होता है इसका फ्रूट टाइप, क्या होता है, तो इसका फ्रूट टाइप होता है कैरियोप्सिस। क्या होता है, कैरियोप्सिस। इसका ए ऑप्शन जो है कि करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है नोरिन 10। नोरिन 10 क्या है। ठीक है, नोरिन 10 किस तरह का जीन है, आप जानते हो ये जीन है। ठीक है, किस तरह का है, ड्वार्फ जीन है, ये भी पता है, लेकिन किस में है, वीट में है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, कॉमन ब्रेड वीट जिसका रोटी बनता है वो क्या होता है, टेट्राप्लाइड होता है, हेक्साप्लाइड, हेप्लाइड, डिप्लाइड। तो ये क्या होता है, हेक्साप्लाइड होता है, यानी 6 इज इक्वल टू 42, मतलब 42 गुणसूत्र इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे टेट्रा वाले में 28 देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना, और डिप्लाइड वाले में 14 देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखना। बाकी अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, क्रोमोसोम नंबर फाउंड इन वीट। ट्रिटिकम एस्टिवम में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 2n इज इक्वल टू 42। ठीक है, 2n इज इक्वल टू कितने होते हैं, 42 होते हैं। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम यहाँ पर्टिकुलर पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे 42 हम क्या कर देंगे, करेक्ट आंसर कर देंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टेस्ट वेट ऑफ मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड का टेस्ट वेट कितना होता है, तो 3 से 5 ग्राम होता है। ठीक है, कितना होता है, 3 से 5 ग्राम जो है इसका टेस्ट वेट होता है। ठीक है, बाकी सब यहाँ पे जितने भी हैं गलत हैं। ठीक है, तो 3 से 5 ग्राम होता है। टेस्ट वेट क्या होता है, तो टेस्ट वेट आपको पता होना चाहिए, 1000 सीड का जो है भार होता है, उसी को टेस्ट वेट बोलते हैं, और 100 सीडों का इंडेक्स होता है। ठीक है, ये चीज़ होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सीड रेट ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड का सीड रेट कितना होना चाहिए। ठीक है, सीड रेट मस्टर्ड का कितना होना चाहिए, क्या 2 से 3, 5 से 6, 8 से 10, 10 से 12, कितना होना चाहिए बताइए। 5 से 6 किलो क्या होना चाहिए, इसका जो है
सीड रेट होना चाहिए, ठीक है। 1 हेक्टेयर को बुआई करने के लिए जो है 5 से 6 किलोग्राम जो है सीड की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मस्टर्ड में ऑयल कंटेंट कितना होता है, ठीक है, कितना होता है? 20 से 30%, 56 से 65%, 5 से 10%, 37 से 49%। तो आपको बता दें डी आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा 37 से 49% जो है इसमें होता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, अगला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड का हार्वेस्टिंग टाइम क्या है? अब आपको पता है जब होली पड़ता है, होली के आसपास मस्टर्ड की वो हार्वेस्टिंग होती है। तो होली कब हो रहा है? तो होली मार्च में पड़ता है, ठीक है। तो मार्च में ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप दिमाग लगा के कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, बार्ले में रिच सोर्स किसका है, ठीक है। क्या इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं बार्ले में, ठीक है, इसको आपको बताना है। तो बार्ले में जो आपका बनता है, इसमें बनता है आपका विटामिन बी और फोलिक एसिड जो है इसका जो है बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, बार्ले की स्पेसिंग कितना होना चाहिए? तो बार्ले की स्पेसिंग 22 × 10 होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 × 10, ठीक है। क्या होना चाहिए? 22 × 10 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, एनपीके फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट ऑफ बार्ले, ठीक है। यहाँ पे मैं सबका बता देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे इरीगेटेड कंडीशन में, ठीक है, इरीगेटेड कंडीशन में एनपीके का जो रेशियो होता है वो होता है 80-50, ठीक है। ये छिद्दा सिंह बुक से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 80-50 जिसके पास होगा वो देख लेना, ठीक है। 80-50-50 ये इरीगेटेड का होता है, जबकि रेनफेड का होता है हमारे पास कितना होता है, 50-30 और 30 ये होते हैं रेनफेड का। जबकि और लेट अगर हम बोल रहे हैं तो लेट वाले का क्या होगा, लेट वाले का 40-30-30 ये क्या हो जाते हैं, लेट वाले का होता है, ठीक है। क्या होता है, ये लेट वाले का होता है, इरीगेटेड, रेनफेड, लेट, ये तीनों का क्या हो जाता है आपका फर्टिलाइजर हो जाता है, ठीक है। ओरिजिन प्लेस ऑफ बार्ले, बार्ले का ओरिजिन प्लेस कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। बार्ले का ओरिजिन प्लेस कहाँ देखने को मिलता है? तो इसमें क्या आंसर होगा, बार्ले का ओरिजिन प्लेस कहाँ देखने को मिलता है? चाइना, ये भी छिद्दा सिंह में चाइना ही लिखा है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, साउथ ईस्ट एशिया कहीं कहीं मिल जाता है, ठीक है, लेकिन चाइना जो है पर्टिकुलरली मान लिया जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ द क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरीगेशन इन चिकपी, चिकपी में क्रिटिकल स्टेज क्या होता है इरीगेशन का, उसके बारे में बताना है। प्री फ्लावरिंग हाँ होता है, पोस्ट डेवलपमेंट हाँ दोनों में होता है। इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्या आता है, व्हाट इज़ द बॉटेनिकल नेम ऑफ ग्राम, ग्राम का जो है बॉटेनिकल नेम क्या होना चाहिए, ठीक है। वाइट ग्राम को पूछा है। साइसर एरिटिनम ये देसी चना का होता है, ठीक है, देसी मतलब ये जो भूरा चना होता है उसका होता है, ठीक है। काबुलियम ये सफ़ेद चना या फिर काबुली वाला जो चना होता है ना उसी का ये जो है होता है, ठीक है। तो काबुलियम इसका हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, विच कल्चरल प्रैक्टिसेस आर डन इन चिकपी, चिकपी में कौन सा कल्चरल प्रैक्टिसेस डन किए जाते हैं? तो नीपिंग और टपिंग करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जिससे बहुत अच्छा होता है और नंबर ऑफ फूल बढ़ते हैं। जब नंबर ऑफ फूल बढ़ते हैं तो आपका वहाँ पे प्रोडक्शन अल्टीमेट कहीं ना कहीं क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, विच एमंग द क्रॉप जर्मिनेटेड सीड इज यूज टू क्योर स्कर्वी डिजीज, ठीक है। कौन सा ऐसा वो है जिसका सीड हम लोग स्कर्वी डिजीज में यूज़ करते हैं? तो वो कौन सा है, चिकपी होगा, ठीक है। क्या होगा, चिकपी होगा। चिकपी को अंकुरित करके खाते हैं तो स्कर्वी डिजीज से हमें क्या करता है, बचाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन जो हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रोमोसोम देसी में कितना होता है? तो देसी में आपको बता दें 14 होता है। कितना होता है, देसी में 14 होता है, जबकि जो काबुली होता है उसमें क्या कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। काबुली में 16 होता है और देसी में क्या कितना होता है, 14 होता है। सीड रेट देखेंगे चिकपी का, तो चिकपी में जो देसी होता है उसका 60 से 80 किलोग्राम होता है, ठीक है, ये देसी वाले चने का है। जबकि जो विदेशी यानी कि काबुली होता है ये 80 से 100 होता है, ठीक है। ये किसका है, काबुली का होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, नाइट्रोजन टैक्सेशन नहीं फिक्सेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे फिक्सेशन कर लेना। इज मैक्सिमम इन विच लेग्यूम क्रॉप, कौन से लेग्यूम क्रॉप में जो है ये फिक्सेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर देखो वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे भाई लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना हर फ्रेंड के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपके सपोर्ट से ही मोटिवेशन मिलता है, ठीक। तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो
अप्रोक्स सबका मैं बता देता हूँ कितना कितना फिक्स कौन करता है। जैसे लेंटिल की बात करें तो ये लगभग 72 किलोग्राम करता है, ठीक है, 72 किलोग्राम जो है करता है। जबकि चिकपी की बात करूँ, चिकपी कितना करता है, 84 किलोग्राम के आसपास करता है, ठीक है। और पी की बात करूँ तो पी कितना करता है, तो 80 ये करता है, ठीक है। और ये 100 के आसपास जो है करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हाईएस्ट पूछा है तो हाईएस्ट कौन सा होगा, यही होगा, ठीक है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच क्रॉप टॉलरेट, कौन सा क्रॉप ऐसा है एसिडिटी और एल्कलिनिटी दोनों को टॉलरेट करता है, तो चिकपी, बार्ले, लेंटिल, मस्टर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, बार्ले हो जाएगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बार्ले होगा। एल्कलिनिटी और एसिडिटी दोनों को सहन करता है और जो है अच्छे से फल देता है, ठीक है, फल जो है अनाज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट द रिकमेंडेड सीड रेट ऑफ बोल्ड सीडेड लेंटिल। लेंटिल की जो बोल्ड सीडेड होती है इसका जो है कितना होता है, तो मतलब 50 से 60 किलोग्राम जो है देखने को मिलता है। और इतना जो है हम लोग लेट में भी इतना ही करते हैं, तो 45 से 60 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साइंटिफिक नेम ऑफ शुगर केन, शुगर केन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, सेकेरम ऑफिसियनम, क्या हो जाएगा, सेकेरम ऑफिसियनम। इसका फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बॉटेनिकल नेम ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर का बॉटेनिकल नेम क्या होता है, एलियंथस सीनस, क्या हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर का सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है। देखो इसका जो क्या है, अमेरिका, कहीं कहीं मैक्सिको भी मिलेगा, मैक्सिको इसी को शायद बोलते हैं, ठीक है, मैक्सिको भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ ओरिजिन इसका भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या आ जाता है, 28 नंबर क्वेश्चन। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ सनफ्लावर इज, इन्फ्लोरेसेंस इसका क्या कहलाता है, हेड कैपिटुलम जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और इसकी फैमिली क्या होती है, एरेस्टेसी, एरेस्टेसी या फिर जिसको कंपोजिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हाउ मेनी स्टेज इरीगेशन आर बीट क्रॉप। ये तो पता है, ये 6 होता है। सीआरआई स्टेज क्या होता है, ग्राउंड रूट इनिशिएशन, ये क्या होता है, क्रिटिकल स्टेज होता है, ठीक है। हेलियंथस एनस बिलोंग टू द फैमिली कंपोजिटी या फिर एरेस्टेसी। यहाँ पे क्या होते हैं, 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।